ओ काया कष्ट न धारो, ओ खुले नयन पहचानो, हसस सुंदर रूप निहारो। बहुत अच्छी बात है। तो किसी ने इसके बारे में तो बताया नहीं मुझे, बहुत लोगों के पास गया और हमारा विरोध और कर दिए लोग, कहे कि यार वैसे ही संगत दूसरे भागों में बट रही है और तुम और अलग से कह रहे हो। स्वामी जी महाराज कह रहे आंख कान मुख बंद, आंख कान नाक बंद करके ध्यान भजन करो, हैं? तो कह रहे तुम वैसे ही संगत चली जा रही, कहीं दूसरे में, कहीं किसी में, कहीं किसी में, और तुम ये दोहा डाल रहे अब इसमें ऐप पे, और लोग सुनेंगे तो कहेंगे यार स्वामी जी महाराज आंख कान बंद करने के लिए कहते हैं और कबीर साहब ने ये लिख दिया है। समझ रहे हैं? क्योंकि वो यही तो कहते हैं कबीर पंथी वाले, बाबा जय गुरुदेव, वो उधर नहीं पड़ेंगे। जब कबीर साहब लिख रहे हैं कि आंख नाक मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, फिर देखो गुलजार महल में प्यारा है और करने नो, उधर जे लिख रहे हैं और इधर कह रहे हैं कि आंख न मूंदो कान न रूंदो और काया कष्ट न धारो, खुले नहन पहचानो, हंसस सुंदर रूप निहारो। भैया बहुत जगह से फोन आया हम पे, हमने फोन नंबर डाल दिया था कि इसके बारे में बताओ यार कभी। और ये मैंने भैया जब हम जुड़े थे स्वामी जी महाराज से, तो एटा में एक कायमगंज पड़ता है, तो उस कायमगंज में जब हम जुड़े थे नए नए, तो हम भ्रमित हो गए इसके बारे में, सही बताएं। तो उस पे लिखा था, कबीर पंथी वाला वो बना था, तो उस पे कबीर साहब का दोहा लिखा था। तो हम भ्रमित हो गए कि स्वामी जी महाराज कह रहे आंख कान मुख बंद कर लो और ये कह रहे कान नाक मुख बंद ना करो, तो हम बड़े भ्रमित रहे। उसका तलाश में करते करते एक सत्संग में स्वामी जी महाराज के थोड़ा सा हिंट में सुना, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी चीज है। स्वामी जी महाराज सत्संग में कई बार इस चीज को बताया, लेकिन दोहा नहीं बताया, लेकिन उसका विश्लेषण बताया है। जब स्वामी जी महाराज हमें आपसे सत्संग, जब भी स्वामी जी महाराज ने सुनाया, तो सत्संग सुनाते समय स्वामी जी महाराज ने हमेशा कहा कि जाग करके सुनो। अब बड़े ध्यान से सुनिए, जाग करके सुनो। जब आदमी सोता है तो उसकी दोनों चीजें बंद हो जाती हैं, कान भी बंद हो जाता है, आंख भी बंद हो जाता है। जब तक सोता रहेगा आप खूब चिल्लाते रहो, जगेगा नहीं, बोलेगा नहीं, और खूब चिल्लाते रहो, देखेगा नहीं। गलत कह रहे हैं, उसको सुनाए, हाँ थोड़ा जग जाएगा, सोई वो आपसे सुनाई देगा, उसको थोड़ा भी जगेगा। तो स्वामी जी महाराज ने जाग कर सुनो, बस इस दोहा का यही अर्थ है। स्वामी जी महाराज ने कहा जाग कर सुनो, तब कह रहे हैं वो कि आंख ना मूंदो कान ना रूंदो, कि जब सदगुरु तुम्हारे सामने है, बड़ा गहरा विषय है, जब सदगुरु तुम्हारा सामने है तो तुम जाग कर सुनो, आंखों से देखो उस माधुरी मूरत को और कानों से उन वचनों का सुनो। जब कानों से उन वचनों को सुनोगे तो तुम्हारे अंदर हृदय में इसमें स्टोर हो जाएगा, और आंखों से देखते रहोगे तो माधुरी मूरत आपके अंदर बस जाएगी। तो जागकर सुनो, काया कष्ट डालो, इस शरीर को कष्ट में क्यों डालते हो? इस शरीर जो तुम्हें मिला है, इस मालिक के दर्शन के दीदार के लिए मिला है, इस मालिक के बताए हुए रास्ते पर भजन ध्यान सुमरन के लिए मिला है, इस मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए मिला है। हम चलते हैं हजारों कोस, जीवन में करोड़ों कोस चल देते हैं, लेकिन किसी काम का नहीं है। जब तक हम परमार्थ के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो तेली का बैल और 9 दिन चढ़ाए 2.5 कोस, वो कहानी है। दिन भर चलता है और रहता उसी जगह पे, वो हालत हमारी आपकी है। तो काया कष्ट न धारो, इस शरीर को कष्ट न दो। आज तुम सदगुरु के सामने बैठे हो, खुले नयन, खुला नयन नहीं कहा। कई लोगों ने कहा कि स्वामी जी कबीर साहब ने कहा कि अंदर की आंख से देखो। कैसे देखोगे? अंदर की आंख से देखोगे, खुला है, अंदर की आंख हमारी खुली है, जो अंदर की आंख से देखेंगे। वो तो बाहरी की आंख से देखने की बात। खुले, खुले माना 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, 1 2 1 से ज्यादा, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता। खुले नयन पहचानो, सामने बैठा है, क्योंकि उसमें लिखा है कि लखना चाहो अलग को तो इन्हीं में। खुले नयन पहचानो, और जब इसको अंदर मूरत बसा लो तो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। इसको अपने अंदर निहार लो। एक निहारना होता है और एक देखना होता है।
हमने आपको देख लिया, इधर नजर फेर ली, खत्म हो गई। लेकिन निहारना होता है कि एक टुक लगा के देखते रहो, एक दृष्टि वही जम गई आपकी, उसे कहते हैं क्या है भैया, बहुत निहार के देख रहे हो, बड़ी टुक लगा के देख रहे हो। तो संतों की वाणी कि खुले नयन पहचानो, इस आंखों को खोल के पहचान लो कि जिसकी सब सारी सृष्टि की रचना, अंड पिंड ब्रह्मांड जिसका बनाया हुआ है, वो तुम्हारे सब सामने बैठा है। और जब इसको देख लो, खुले नयन पहचान लोगे, तो अंदर तुम्हारे हंस हंस रूप निहारो। फिर जब तुम समय आए, जब तुम भजन ध्यान में बैठो, तो हंस हंस के अंदर के रूप के निहारो। लेकिन हम लोगों ने बैठा बैठा रहे नहीं, उसको बसाया ही नहीं। जैसे हम भोजन करके आए, उंगली डाल के पलटी कर दोगे तो पेट में रहेगा? बोलो, क्या भैया पेट में रहेगा? उंगली डाल के पलटी कर दो, पलटी हो गया किसी तरह से खत्म। और वही हम लोगों ने किया है सब जिंदगी में। कितनी बार स्वामी जी ने दर्शन दिए। पहले का समय ये था कि एक बार सतगुरु के दर्शन हो गए तो जीवात्मा का दर्शन मात्र से ही कई कर्म कर जाओ उसका। तब तो लिख रहे रामचरितमानस में कि सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट अनगागनाश है तब ही। जब जीव सन्मुख आता है तो जन्मों जन्मांतरों के करोड़ों जन्मों के पाप जल के खाक हो जाते हैं। एक बेर संत के दर्शन होने से भाग अपना मनाते कि हम धन्य हो गए। और हम लोगों को तो 20 बेर हजारों बेर दिया, लेकिन हम लोग ने सब पलटी कर दिया। कैसे कर दिया? दर्शन करके गए, अरे 4 बहनें इकट्ठी हो गई, 4 भैया, बहुत अच्छे दर्शन हुए, हमारे तो हाथ से सेवा ले ली और हमसे तो बहुत हमारी तरफ देखते रहे, उगल दिया तुमने। जबकि संतों के दर्शन किए और अंदर मन में आंख बंद करके फिर उसको मनन करो, अंदर बसाओ। ये नहीं हमने किया। हम लोगों ने इसी तरह से समय बिता दिया। और ये लिख रहे हैं कबीर साहब, उन्होंने स्वामी जी महाराज ने कई बार इसके बारे में विश्लेषण में बताया कि जाकर सुनो और ध्यान से सुनो, और जब समझ लोगे तो सुमरन कर लोगे, और समझ लोगे तो ध्यान कर लोगे, और समझ लोगे तो भजन कर लोगे। समझोगे नहीं तो ना सुमरन कर पाओगे, ना ध्यान कर पाओगे, ना भजन। किसको समझना? जो सबसे बड़ी चीज है जो तुम्हारे सामने बैठा है, इसको समझ लो कि बाहर का संग जब असोई कि सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई। जब तुम्हारे अंदर ये बस जाए कि बाहर का संग ये तुम्हारे दिमाग में हो जाए कि सतगुरु के समान हमारा कोई प्रीतम नहीं, तब अंदर का सत्संग धारे और सूरज चढ़े आसमान पुकारे। जब बाहर से हमें निश्चित नहीं हो पा रहे, जब बाहर से हमारी दृढ़ता नहीं हो पा रही कि सतगुरु यही पार करने वाला है, तो अंदर कैसे होगा? कहते हमारा भजन नहीं बनता। हम लोग हमेशा स्वामी जी महाराज से कहते हैं, अंतर में सब कोई प्रार्थना, स्वामी जी महाराज हमारा भजन बनने लगे, हमारा भजन न बनने। हम अपनी खुद बता रहे हमारा भजन, लेकिन कभी ये सोचा है, कभी ये मांगा है कि हम करने लगे कि स्वामी जी महाराज हम सुमरन ध्यान भजन करने लगे। अब जब करते नहीं तो बनेगा कैसे? जब हम करते ही नहीं तो बनेगा कैसे? तो पहले करने के लिए मांग करो कि हम करने लगे। हम में इतनी क्षमता दे दो कि हम 1 घंटे, आप कहते हैं हम बैठने लगे। इतनी शरीर में क्षमता दे दो कि हमारी दृष्टि रुकने लगे। इतनी क्षमता दे दो कि हमारा कान से हम सुनने की हमारी आदत हो जाए। तो हम वो नहीं, हम कहते हमारा भजन बनने लगे। करना कुछ नहीं, हम निकम्मे हैं। हम लोग क्या है? निकम्मे, कामचोर। और जो कामचोर होते हैं वो दूसरे को दोष देते हैं। जैसे हम लोग देते हैं कि मन नहीं, दिन भर आज हम सुन रहे हैं मन बड़ा चोर है, मन दुश्मन है। मन दुश्मन है? अरे मन तो आत्मा का मित्र है, दुश्मन तो हम लोगों ने बनाया है। मन दुश्मन तो हम लोग बनाए बैठे हैं। मन कर्मठी है, उसको कर्म चाहिए, इसलिए वो भागता रहता काम करने के लिए। और हम निकम्मे हैं, हम करना नहीं चाहते हैं और मन से कहते हैं रुक जाओ। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा है कि मन तो खूब रुकता है आपका। कहा कि नहीं कहा? बोलो। स्वामी जी महाराज ने कहा मन खूब रुकता है आपका। कौन कहता मन नहीं रुकता? लेकिन किस चीज में रुकता है? मन रुकता है। मन को जबरदस्ती नहीं हम रोक सकते, क्योंकि मन भगवान का अंश है, ईश्वर का अंश है। अब ईश्वर को जबरदस्ती रोक लोगे? डंडा तलवार से रुकेगा? वो प्रेम से रुकेगा। तब रामचरितमानस कहती प्रेम से प्रकट हुए भगवान। और कैसे? और रुकता है
तुम्हारे प्रेम से रुकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा रुकता है मन, कहाँ रुकता? जहां तुम्हारी श्रद्धा, जहां जिस काम को करने की तुम्हारी इच्छा, जिस काम को करने की तुम्हारी चाहत, जिस काम को करने की तुम्हारी लगन, उसमें खूब रुकता है। स्वामी जी महाराज का मन खूब रुकता है। पति पत्नी से लगन है, खूब रुकता है। पत्नी का पति से लगन है, खूब रुकता है। पिता पुत्र का प्रेम है, खूब रुकता है। माँ बहन का प्रेम है, खूब, माँ बेटी का प्रेम है, खूब रुकता है। भाई भाई का प्रेम है, खूब रुकता है। हम नौकरी कर रहे हैं, इसमें खूब मन लगता है। हम किसानी का काम कर रहे हैं, इसमें खूब मन लगता है। हम मजदूरी का काम कर रहे हैं, उसमें खूब मन लगता है। हम चोरी का काम कर रहे हैं, उसमें चोर का मन लगता है। इस कसाई वाले में भैंसा जानवर काटता, उसका उसमें मन लगता। डकैत का काम उसमें मन लगा। डाकू बोटा ड्राइवर का काम गाड़ी चलाने में मन लगता। यदि ड्राइवर का गाड़ी में चलाने में मन नहीं लग जाए तो एक्सीडेंट हो जाए। किसान का किसानी में मन नहीं लग जाए तो फसल बिगड़ जाए। नौकरी वाले का नौकरी में मन न लगाए तो नौकरी बिगड़ जाए, चली जाए उसकी। गलत कह रहे हैं बताइए भाई? जहां तुम्हारी इच्छा है वहां मन लगेगा। जिस काम से तुम्हें प्रेम है उसमें मन लगेगा। अब तुम्हारी भजन से प्रेम ही नहीं, भजन की हमारी दृढ़ता ही नहीं, भजन की हमारी इच्छा ही नहीं, भजन हमें करना ही नहीं, मन कैसे लगे? उसने कहा है कि तुम बड़े चालाक हो। जो मीरा ने नहीं किया वो तुम करना चाहते हो, जो महात्मा बुद्ध ने नहीं किया वो तुम करना चाहते हो कि इधर संसार भी हमारा बन जाए, उधर परमात्मा भी बन जाए। भाई महात्मा बुद्ध राजपाट छोड़ के गए, मीराबाई राजपाट छोड़ के गई। क्यों गई? परमात्मा मालिक को पाने के लिए। मन को हम दोषी ठहराते हैं, मन नहीं हमारा लगता। हमारा उसमें काम में मन लगा हुआ है तो खूब रुकता। बताओ किसका नहीं रुक रहा मन? इसमें हमारा प्रेम ही नहीं, इसमें हमारी श्रद्धा नहीं, इसमें हमारी इच्छा ही नहीं, तो कैसे मन रुकेगा हमारा? पहले हमें उस काम की दृढ़ता बनना चाहिए। जब काम को करने की दृढ़ता रहेगी कि हम इस काम को करेंगे, हमें करना है, तो उसमें मन लगेगा। पहले दृढ़ संकल्प करो, इच्छा करो, लगन लगाओ, श्रद्धा बनाओ, तब तुम्हारा उसमें मन लगेगा। झूठे हम मन को दोष देते हैं, बैठते नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा 2 घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो, सब तरह से कहा स्वामी जी महाराज ने। स्वामी जी महाराज का एक सत्संग है 95 का, उसमें स्वामी जी महाराज ने खुद का पूरी वाणी है कि लेटरिन का टट्टी करते समय कर लो, तुम्हारा बहाना भी खत्म। टट्टी करते समय करो। टट्टी करते समय ऐसे बैठ के बताया सत्संग में, वीडियो आ रहा, और कह रहे ऐसे बैठ जाओ, कान में उंगली डाल लो और बस ऊपर भजन भी करते रहो, टट्टी भी करते रहो। इसी भाषा में बोल रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि हम किसी दूसरे की बात नहीं करते, हमने खुद किया है इसलिए हम बता रहे हैं आपको। स्वामी जी का वचन, सत्संग सुना देंगे आप लोग। हाँ पर जी मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता, ये सब बेकार की बात है। हम निकम्मे, हम कामचोर, शरीर से हम करना नहीं चाहते कुछ। तब तो कहा है कि मन जाता है तो जान दे स्थिर राख शरीर। जब शरीर करेगा काम तभी तो मन उसमें लगेगा। मन के हाथ पैर तो है नहीं कि यहाँ बैठे रहो, वो गड्ढा खोद दे, मन तो बताइए खोद देगा गड्ढा। मन लगाइए कि हमें वो काम करना है, यहीं बैठे बैठे करते रहो, हमारा गड्ढा खुदा, हमारा गड्ढा खोद देगा मन जाके, मन चित्त बुद्धि जाके खोदेगा वहां। जब तक हम उसमें लगन नहीं लगाएंगे, हम खुद नहीं जाएंगे उसमें कि हमें काम करना है। हमारी जन्मों जन्मांतर से यही आदत बनी हुई है। स्वामी जी महाराज ने तो इसी को देख करके हमें आपको पूरी सुविधा दे दी। एक स्वामी जी महाराज ने किस्सा सुनाया, बड़े ध्यान से सुनिए, कि एक अंधा था। कल मैंने सुनाया था लेकिन हमें फिर से आदेश मिला तो हम सुना रहे हैं कि वही कल वाला आज सुनाइए। एक अंधा था, तो अंधा ने कहा कि हमें बहुत परेशानी, हम राजा के दरबार में जाना चाहते हैं, राजा के महल, राजा के दरबार में जाना चाहते हैं। तो लोग, एक आदमी मिला, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले हम राजा के यहाँ जाना चाहते। तो बोले ऐसा करो, तुम तो अंधे हो, कैसे जाओगे? बोले ऐसा करो, तुम दीवाल, यही राजा का महल है आगे और दरबार है, जो दीवाल पकड़ के जाना। तो विषय ये खुजली है हमारी, इस संसार हमारा खुजली है, और इस खुजली में हम लोग खुजाए पूरा समय इसी में बीता जा रहा और सब निकला जा रहा। तो वो चला गया दीवाल पकड़े और उसको थी खुजली। स्वामी जी महाराज उसको थी खुजली, स्वामी जी महाराज ने सुनाया। और जहां गेट का सामना आया, सामना जहां गेट का आया तो उसको खुजली हो गई।
तो वो अपने खुजाने लगा और चलता रहा और गेट खत्म और फिर बस उसने फिर दीवार पकड़ ली, सो फिर दीवार से टटू टटू जा रहा, फिर दूसरा गेट आया और गेट आता ही फिर खुजली आ गई, तो फिर ऐसे खुजाने लगा, अब फिर वो गेट निकल गया, फिर दीवार पकड़ लिया और चला गया। लास्ट में कह कहीं दरवाजा, कहीं राजा वाजा का दरवाजा, राजमहल नहीं, सब बकवास है, झूठी कर। वही हाल हमारा आपका है। स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग में, जब भी दया देने का समय आता है तो वही तुम उठ के भग लेते हो, भजन ध्यान में बैठे हो और दया देने का समय आया तो उठ के चल देते हो। ये खुजली है हमारी, क्योंकि निरे काम, इतने काम हमारे लगे हैं जीवन में। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दिन को जो काम करते हो वो भी सपना, और रात में उसी काम का फिर रात में सपना देखते हो। उसी काम का रात दिन हम लोग सपना देखे रहे हैं, और सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक कोई ऐसा कार्य नहीं करते हो कि जिससे दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए। स्वामी जी के वचन है। स्वामी जी महाराज ने एक सत्संग में कहा कि तुम केवल जिंदा हो, किसी लिए जी रहे हो कि तुम्हारे प्रारब्ध में थोड़ा सा लिखा है, नहीं तो तुम जीने ही लायक नहीं हो। ये स्वामी जी के वचन है। प्रारब्ध में थोड़ा जिंदा रहने के लिए लिखा है, इसलिए तुम जीवित हो। हम दूसरों को देखने में अपना समय पूरा बर्बाद करते हैं, हम अपने आप को देखते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे अंदर धीरे धीरे, इसीलिए हम लोगों में आपस में संगत में अपने आप में हम लोग टूटते चले जा रहे हैं। और स्वामी जी महाराज ने कहा, गुरु भाई बहन से बड़ा रिश्ता इस संसार में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में किसी का नहीं है। इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं। और देखिए इसके लिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है, आपको बता रहे हैं। कृपाल सिंह जी महाराज सुना रहे हैं कि सामन सिंह जी महाराज के शिष्य थे कृपाल सिंह जी महाराज। तो सावन सिंह जी महाराज से कह रहे हैं, उन्होंने किसी शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी महाराज, गुरु की सेवा कैसे की जा सकती, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा, गुरु की सेवा करने के लिए ना तो संसार में कोई अल्फाज है और ना कोई सामान है। सदगुरु की, संत की सेवा करने के लिए कोई भी चीज, किसी भी तरह से उनकी सेवा नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा, फिर उनके गुरु भाई की सेवा कैसे की जा सकती है? अब गुरु भाई की सेवा इतनी बड़ी है कि गुरु की सेवा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं आपके पास। तो सामन सिंह जी महाराज सुना रहे हैं, जब गुरु भाई तुम्हारे यहां आए तो शीश बदेते बैठन दीजिए और बिना शीश के सेव करीजिए। सामन सिंह जी महाराज की भाषा है, वो कह रहे हैं कि शीश बदेते बैठन दीजिए, कि शीश को काट करके और उसको बैठने के लिए जगह दो कि इसमें बैठो, और बिना शीश के सेव करीजिए, फिर उसकी सेवा बिना सिर कटे हुए उसकी सेवा कीजिए। सामन सिंह जी महाराज की वचन है। अब गुरु की सेवा कैसे करो? क्या बचा है हमारे पास? जो है आदेश का पालन है। स्वामी जी महाराज ने 80-81 के लगभग कहा है कि तुम एक भी आदेश का पालन कर लो, उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग एक भी आदेश का पालन नहीं करते हैं। ये मेला है, मेला। स्वामी जी महाराज ने मन से कहा मथुरा में कि मेला है, देख लो ये मेला है। और सत्संग में कहा है कि मानसरोवर में हंसों का मेला लगा है। कहा है कि नहीं कहा? बताओ। हंसों का मेला लगा है। मेला दुकानों को मेला नहीं कहते हैं, सर्कस नौटंकी को मेला नहीं कहते हैं, पूरी पकवान तरह तरह की चीज को मेला नहीं कहते हैं। भाई वहां तो दुकानें नहीं धरी, वहां तो पूरी पकवान नहीं बन रहा, वहां तो नौटंकी नहीं हो रही, मांस, उसको भी मेला कहा है। और स्वामी जी महाराज ने मंच के सामने कहा है कि देखो ये मेला है। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे एक नहीं मिला। बात समझिए। और उधर मन से कह रहे हैं कि देखो ये बच्चे बैठे हैं, इसमें से कई आते हैं कई जाते हैं। तो किस बात को? दोनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि संत कभी गलत नहीं बोलते, संत सत्य होते हैं, और जो बोलेंगे वो भी सत्य, जो करेंगे वो भी सत्य। तब उन्होंने कहा कि मेला, मेला का मतलब है, स्वामी जी महाराज सत्संग में सुना है, मेला का मतलब मेल, मेल प्लस आ बराबर मेला, यानी कि मिलकर के आकर के हमें एक साथ मिलकर के रहना चाहिए। हम एक हैं क्योंकि हमारा गुरु एक है, हमारा नामदान एक है, हमारी जो है हमारी पृथ्वी एक है,
हमारी जलवायु, अग्नि, आकाश सब एक है हमारा। तो गुरु महाराज ने यही तो शिक्षा दी है कि एक बन के रहो। तब कहा कि हमें एक नहीं मिला, माने मैंने नहीं देखा कि आप लोग एक होके रह गए हैं। इसी में हम लोग तरह तरह की संधि विच्छेद तरह तरह की लगाते हैं। संतों की वाणी है, स्वामी जी महाराज की वाणी है। मेला का मतलब होता है मिल, जो मेला है एक दूसरे की मदद करना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा पहले वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था थी, वो व्यवस्था तुमने बिगाड़ दी इसलिए परेशान हो गए। अब पहले वर्ण व्यवस्था थी तो उसमें फंसे थे, और उसमें हम लोग बिगाड़ दिए, उसमें हमारा सबका समृद्ध सबका काम होता था। स्वामी जी महाराज ने कहा नाई एक गट्ठा ले जाओ, धोबी एक गट्ठा ले जाओ, और जमादार एक गट्ठा ले जाओ, और उसके यदि 100 घर है तो 100 गट्ठे उसके हो गए, 100 उसके हो गए, 100 उसके हो गए। खेती करने की जरूरत नहीं, सबका काम होता था। किसी की बेटी की शादी, भाई घी दे दिया, मट्ठा दे दिया, दाल दे दिया, चावल दे दिया। अब तो लूटने के चक्कर में पड़ते हैं। गरीब है तो कह दीजिए कुछ नहीं कर पाएगा, इसका 2 एकड़ जमीन है, इसकी लूट लो। तो वर्ण व्यवस्था हमारी बिगड़ गई। अब वर्ण व्यवस्था को तो बहुत पीछे चली गई, अब हमारी जाति व्यवस्था बिगड़ गई। इसी में हम लोग परेशान हो गए। जाति जाति में हमारे अंदर घुन सा घुस गया, जाति जाति। और स्वामी जी महाराज ने मन से कहा क्यों रे, किस जाति का है तू? जाति जाति लगा रहा था, किस जाति का है? ऐसे कहा स्वामी जी महाराज ललकार, तू एक मनुष्य पैदा हुआ है, जाति जाति लगा रहता है। जब पैदा हुए तो कोई जाति नहीं थी हमारा, कोई हमारा संप्रदाय नहीं था, हम एक मनुष्य पैदा हुए थे। वही बच्चा स्वामी जी महाराज सत्संग में कहा, एक कन्या के पैदा हुआ, उसको छोड़ दिया उसने, तो इतने बड़े बड़े कबीर, बड़े बड़े जो है कर्ण, ऐसे पैदा ऐसे हुए लोग, इतने महान हो गए। वो भी तो किसी माँ के पुत्र थे, कौन सी जाति में लिखी, माथे पे लिखा है किसी। तो हम लोग भी इसी भ्रम में, तब स्वामी जी महाराज के एक नहीं मिला मुझे। हमें आपको गुरु महाराज के वचनों का पालन करना है। जाति हमारी व्यवहारिकता के लिए है, सामाजिक कार्यकलापों के लिए है। उसको हमें न धर्म से जोड़ना चाहिए, न राजनीति से जोड़ना चाहिए। हम संत मत में आ गए हैं तो हमारी एक जाति है मनुष्य। इस चीज का मानवता का पाठ स्वामी जी महाराज ने पढ़ाया। तब उन्होंने कहा जब अपने आप को समझ लो कि हम हैं क्या, हमारा किस लिए जन्म मिला है। एक किस्सा सुनाते हम आपको। एक राजा था, राजा के कोई संतान नहीं थी। स्वामी जी महाराज का सत्संग है, राजा की कोई संतान नहीं थी। तो वहां के लोगों ने कहा, उनके कारंदों ने, उनके राज कर्मचारियों ने, मंत्री संतरियों ने, कि महाराज आपके संतान नहीं है तो आगे इस राज्य को कौन चलाएगा। और राजा बड़ा धार्मिक, बड़ा सिद्धांत देखता। उन्होंने कहा देखो भाई, जब तक चला रहे और हमारा शरीर छूट जाएगा तो कौन, हम ठेकेदार हैं, जो आएगा वो चलाए। हमसे पहले भी कोई चला रहा था, अब हम चला रहे हैं। अब हमारे संतान नहीं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो। पुरोहितों ने कहा, गणित लगा के, बड़ा ज्ञान लगा के कहा कि महाराज किसी बच्चे की बलि दे दो तो आपके संतान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बच्चे की बलि? बोले ये तो नहीं हो सकता, वो भी किसी माँ बाप का बेटा है, हम उसकी बलि कैसे दे दें। और उसकी बलि दे दी और संतान हुई ना हुई इसकी कोई गारंटी नहीं। जब अब तक नहीं हुई, 60 साल की उम्र हुई तो क्या संतान होगी, हम ये काम नहीं कर सकते। तो सब बहुत परेशान हुए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि हम लोग जो कहते हैं ना कि हमारा मन नहीं लगता है, हमारे ये नहीं है, वो चीज समझने की बात है, बहुत अच्छी। तो उन्होंने कहा, फिर 2-4 दिन निकल गए। फिर पुरोहित ने गणित लगाई अपनी, फिर कहा महाराज एक विचार है। बोले क्या? बोले यदि किसी, आप इसमें मुनादी पिटवा दीजिए पूरे राज्य में कि कोई अपनी इच्छा से अपने बच्चे की बलि दे दे तो उसको हम कई सोने की मोहरें देंगे, तो इसमें आपका दोष नहीं होगा। बोले क्यों? आदेश तो मेरा ही है, दोष तो हो गई। तो उसने कहा नहीं, इच्छा से देने आ रहा, उसमें क्या दिक्कत है। बहुत जोर दिया सबने, बोले ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। इसी बात को लेकर के सबने डिटो कर दिया। तो महाराज ने कहा कि भाई ठीक है, आप लोग कहते हैं तो ठीक है, हम इस बात को
पिटवा देते हैं, पूरे में आदेश करवा देते हैं। अब वो मुनादी पिट गई, पूरे राज्य में मुनादी पिट गई। राजा का आदेश जारी हो गया। एक परिवार वहां रहता था जिसके 6 बच्चे थे। 5 बच्चे बड़े थे, छोटा बच्चा था वही 7, 8, 9 साल का, 8, 7 साल का, जितना भी हो इतना था। लेकिन वो क्या किया, खेलते खेलते किसी संत की टोली में चला गया। वहां सत्संग हो रहा था तो वो सत्संग बैठ के सुन लिया। पूर्व जन्मों का प्रारब्ध रहा होगा भाई, हमारे ऊपर क्या है, हम गुरु महाराज से जुड़े हैं तो पूर्व जन्मों का प्रारब्ध तो है, तब तो है। इन्होंने कहीं बीज डाला होगा, संस्कार डाला होगा, फिर ने आके पकड़ लिया। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा जिस जीव को नाम दान के लायक बनाया जाता है मनुष्य को, उसको दसियों जन्म पहले से ही उस पर प्रारब्ध डाले जाते हैं, संस्कार डाले जाते हैं। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा अब पांचों 7 लोगों ने बैठ करके अपना विचार बनाया। 5 बेटा और माँ बाप ने विचार बनाया कि ये कुछ काम वाम तो करता नहीं, और घर में आता है तो चद्दर ओढ़ के बैठ जाता है, और छोटा सा बच्चा है, ना बकरी चराए ना बकरा, और जैसी में काम वाम कुछ करता नहीं। 5 काम करते थे वो सब। बोले इसकी बलि दे दो तो ये हो जाएगा कि सोने की मोहरें मिल जाएंगी, हमारा काम अपना काम हो जाए, गरीबी दूर हो जाएगी, मजदूरी मेहनत छूट जाएगी। तो सबने ये विचार बना लिया। तो कहा ठीक है, आदेश पहुंचा दिया कि हम अपने बच्चे की बलि देंगे। वहां तैयारी हो गई। अब वो अपने बेटे को लेके जा रहा था। देखो संत मत क्या होता है, जिसके अंदर बैठ गया सभी रसायन हम करी और नाम से बड़ा ना कोई, और रंचक भर घट में पड़ा तो सब घट कंचन होए। कबीर साहब लिखा है कि मैंने सभी दवाओं को, सभी रसायन को चेक कर लिया है, और नाम से बढ़कर के कोई दवा कोई जड़ी नहीं है। ये रंचक भर यानी रत्ती भर भी तुम्हारे शरीर में चली गई तो सारा शरीर जगमग जगमग कंचन का हो जाएगा। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि बाहर देखो तो उजेला और भीतर देखो तो उजेला, केवल एक रति गुरु नाम एके रति, और पाप के कोट पहाड़, और ऐसी महिमा नाम की के जार करे सब झार। एक रत्ती भरे उस तुम्हारे कर्मों के हिसाब से देखा जाए तो ये नाम की दौलत एक रत्ती भरे। इतने पहाड़ों से हमने इकट्ठे किए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम पूरी पृथ्वी को कागज बना लो, और तुम पूरे समुद्र की स्याही बना लो, और पूरे बन रहा है कि कलमे बना लो, और पूरी पृथ्वी पर गिनती लिख डालो। कलमे घिस जाएंगी, स्याही खत्म हो जाएगी, और पृथ्वी भर जाएगी। इतने समय से तुम यहां पड़े हो। क्या करें हम लोग इतने समय से? कर्म करते ही तो इकट्ठा किए हैं। अब वो कर्म का चल हमारा सोने से तो कटेगा नहीं, जागने से तो कटेगा। और स्वामी जी महाराज ने जागने का खूब मौका दिया, जागो और जाग करके करो, खूब मौका दिया। हम लोग नहीं कर पाए, वो बात है। वो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते वो तो करो। प्रार्थना, याचना, ब्रह। और जब उसको बार बार स्वामी जी महाराज ने कहा किसी का दरवाजा बार बार खटखटाओगे तो कभी तो खोलेगा, और कहां से खटखटाओगे? गेट पे खड़ोगे तब तो, घाट पे बैठोगे तब वहां से खटखटाओ। तो वो चला जा रहा था, रास्ते में तो लड़के ने पूछा पिताजी हम कहां जा रहे हैं? तो उसने कहा बेटा राज दरबार में जा रहे हैं, राजा के यहाँ। बोले क्यों, काहे के लिए जा रहे हैं? बोले तुम्हारी वहां बलि दी जाएगी। अब वो बच्चा कह रहा पिताजी बलि होती क्या चीज है? तो उसने कहा उसमें तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। तो बच्चे ने कहा पिताजी हमारी गर्दन काटे। बोले हाँ। इसके बदले में तुम्हें कुछ मिलेगा क्या? बोले हाँ। राजा ने कहा कि बहुत सी सोने की मोहरें देंगे। तो बोले आप लोग तो फिर पैसे वाले हो जाओगे। बोले हाँ। बोले मजदूरी छूट जाएगी, भैया लोगों को अच्छी सुविधा हो जाएगी। बोले हाँ ठीक है तो चलो पिताजी। क्यों ठीक कह रहा है? आज कोई भाई किसी कह दे कि हम भैया की गर्दन काट रहे हैं और हमें 2 एकड़ जमीन हमारे हिस्से में आ जाएगी तो हमारे बच्चे सब कोई तैयार होगा? बोलो। बाप कह दे कि बेटा गर्दन कटा दे और हमारा ये सुविधा हो जाए, कहेगा हम घर छोड़ के चले जाएं लेकिन गर्दन नहीं कटाएंगे। बताओ तुम्हें चाहिए तो ले लो, गर्दन नहीं कटा सकते हैं। कोई होगा तैयार आज के समय में? और वो कह रहा है कि हम कटा दें। कह रहे ठीक है पापा, तब तो ठीक है पिताजी। और राज दरबार में जब पहुंचता है तो सब लोग देखते राजा बड़ा दयालु था, और राजा देख करके रोने लगता है कि वो
इतना मासूम बच्चा, वो ये अपनी बलि देने के लिए आया है। तो उसने पूछा, बेटा तुम यहां किस लिए आए हो, पता है? तो उसने कहा, हाँ पता है। किस लिए आए? बोले, हाँ मेरी बलि दी जाएगी। बलि जानते हो क्या होती है? तो उसने कहा, हाँ हमारी गर्दन काटी जाएगी तलवार से। बोले, अच्छा जानते हो? बोले, हाँ। तो तुम अपनी इच्छा से आए हो कि कोई जबरदस्ती लाया है? बोले, नहीं हम अपनी इच्छा से आए। देखिए वो कह रहा, हम अपनी इच्छा से आए। बोले, ठीक है। बोले, महाराज अपना काम करिए। तो उसने कहा, बेटा ठीक है, ये इच्छा है तुम्हारी तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ किसी को मृत्यु दंड दिया जाए या किसी को फांसी दिया जाए तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तुम्हारी अंतिम इच्छा है कोई? तो उसने कहा, हाँ हमारी अंतिम इच्छा है। बोले, अपनी इच्छा पूरी कर लो। बालक उतरा, नीचे गया, उसने मिट्टी का ढेर लगाया, एक ढेर बनाया, उस पे सामने हाथ जोड़ा, वो कुछ बोला और लात मार दी। दूसरा ढेर बनाया, उसके सामने हाथ जोड़ा, वो कुछ बोला और लात मार दी। तीसरा ढेर बनाया, उसके सामने हाथ जोड़कर कुछ बोला, उसमें भी लात मार दी। चौथा ढेर बनाया, उसके सामने भी कुछ बोला, बोल करने के बाद घुटने से दंडवत हुआ और लेट करके प्रणाम किया और उसको लात नहीं मारा, चला गया। बोले, राजा मैंने खेल खेल लिया और अब आप अपना काम करिए। अब राजा और पूरी जनता देख रही थी। राजा कहने ना, मैंने भी बचपन में खेल खेला और हम इस राज्य के राजा हैं, लेकिन किसी बच्चे को ऐसा खेल देखते हुए हमने देखा नहीं, और ये खेल हमारे समझ में नहीं आया। बेटा इस खेल का मतलब है क्या? तो उसने कहा कि राजा तुम्हारे समझ में आएगा नहीं। तो उन्होंने कहा, इसको बताओ कि तुम पहली ढेरी बनाई, उसमें कुछ बोले, उसमें लात मार दी। दूसरी ढेरी बनाई, उसमें कुछ बोले, उसमें लात मार दी। चौथी ढेरी बनाई, उसमें भी कुछ बोले, उसमें लात मार दी। लेकिन चौथी ढेरी जो तुमने बनाई उसमें लात नहीं मारी और दंडवत होकर प्रणाम किया और चल दिए। कैसा खेल है, मेरे समझ में नहीं आया। बोले, जानना चाहे तो? बोले, हाँ। तो बोले, जानो बताते हैं। तो लड़का कह रहा है कि हमने पहली ढेरी अपने माँ बाप की बनाई और प्रार्थना किया कि तुमने 9 महीने से मुझे अपने पेट में रखा, वहां पालन पोषण हुआ मेरा, और इसके बाद आपने बाहर पालन पोषण की, सेवा की, तरह तरह की। आज मेरी यहाँ बलि दी जा रही, मेरी मौत हो रही, यहाँ पे बचा सको तो बचा दो। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि चंद मोहरों के लिए ही मेरे माँ बाप यहाँ लेके आए हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं है, इसलिए मैंने इसमें लात मार दी। दूसरी ढेरी मैंने राजा की बनाई। क्यों? कि राजा राज्य का मालिक है, पिता है, प्रजा उसकी पुत्र स्वरूप है। यदि किसी पर किसी तरह का संकट आता है तो राजा उसकी मदद करता है, संकट से मुक्त करने की कोशिश करता है। तो राजा से मैंने प्रार्थना की कि मैं आपके राज्य का एक छोटा सा जीव हूं और हमारी आज मौत हो रही, आज हमारी हत्या की जा रही है, वो आप बचा सको तो मुझे बचा दो। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि राजा ने ही तो आदेश दिया है, राजा के आदेश से ही मैं यहां लाया गया हूं, राजा भी मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैंने इसमें भी लात मार दी। तीसरी ढेरी मैंने प्रजा की बनाई। जब किसी के ऊपर किसी तरह का अत्याचार होता है, कोई करता है, तो प्रजा जाती है राजा के सामने गुहार करती है कि महाराज ये बहुत अच्छा है, इसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। तो राजा उसकी पुकार सुनता है। तो मैं देख रहा हूं यहाँ के कोई भी मेरे पक्ष में बोलने वाला नहीं है, सब मेरी मौत का तमाशा देखने आए हैं, और ये प्रजा भी हमारे किसी काम की नहीं। हाँ। तो बस अब इसको सुना।
तो क्या कह रहे हैं? तो अरे मैं समझ गया। हाँ हाँ, तो तीसरी ढेरी उसने बनाई। बोले तो प्रजा मेरे मौत का तमाशा देखने आई है, मेरा कोई पक्ष करने वाला नहीं है, इसलिए मेरे किसी काम के नहीं, इसको भी मैंने लात मार दी। चौथी ढेरी मैंने अपने गुरु की बनाई। अब गुरु अंतिम श्वास तक मदद करता है, क्योंकि श्वास में नाम भज और वृथा श्वास ना खोए। जिस श्वास में तुम्हारे गुरु का नाम लिख दिया तुमने, वो श्वास तुम्हारे खाते में लग गई, और जिस श्वास को तुमने बिना गुरु के नाम के निकाल दिया, वो तुम्हारी निरर्थक बेकार चलेगी, किसी काम की नहीं है। बोले गुरु मेरी अंत तक मदद करने वाला होता है। इसी चौथे ढोरू मैंने गुरु की बनाई कि गुरु महाराज मैं आपका एक छोटा सा शिष्य हूं, और आज मेरी यहाँ हत्या की जा रही है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, और यदि मुझे रहना है तो बचा लीजिए, बचा सकते हो तो, मुझे आप ही पे भरोसा हो, किसी पे नहीं, और जाना है तो मेरी समार कीजिए, हमें कोई इसका गम नहीं, क्योंकि आपके दर्शन हो गए, अब हमें किसी चीज की चाह नहीं। चौथी ढेरी मैंने गुरु की बनाई, और गुरु पे मैंने प्रणाम किया, और गुरु की ढेरी पे मैं लात नहीं मार सकता, क्योंकि गुरु के अलावा कोई आत्मा का हमारा मददगार इस दुनिया में नहीं। मैंने सबको देख लिया, इतनी उम्र में सबको देख लिया। देखो चौथी ढेरी का कमाल, चंद सेकंडों में पांसा पलटता है। गुरु की दया होती है तो सूली को सूल बना दे, और तुम्हारे कर्मों जन्मों जन्मांतरों के कर्म को कटा दे। ऐसा सदगुरु होता है। राजा कहने लगा वाह, देखा रानी, इतनी उम्र में मैं इतने दिन से राज्य कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बालक बुद्धिमान मैंने आज तक कहीं देखा नहीं है, और इस राज्य को वारिस तो चाहिए, इस राज्य को वारिस मिल जाएगा और हमें संतान मिल जाएगी, क्यों नहीं हम इसको गोद में ले लें। देखो गुरु ने वहां बचा लिया, क्यों नहीं हम इसको गोद में ले लें। तब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जिसको जाना होगा उसे कोई बचा नहीं सकता है, और जिसको रहना होगा उसे कोई पहुंचा नहीं सकता है। तुम डरते किस बात से हो? और फिर अब डर काहे का? मरोगे तो आनंद और जियोगे तो आनंद, बस तुम्हारे अंदर है, उसको खोजने की जरूरत है। खोज री पिया को निजे, स्वामी जी महाराज मन से कह रहे हैं। तब राजा ये आदेश हो गया, सब जनता ने ताली बजा दी, और रानी खुश हो गई, पूरी जनता खुश हो गई। वो जाकर के फिर उसी ढेरी के सामने लेट गया और प्रणाम किया और रोने लगा। तो जीते जी भी आनंद और बाहर भी आनंद। जब गुरु मिला है तो क्या, तब तो कहा है कि मरने से दुनिया डरे मेरे मरण आनंद, और कम मरी है कब पूजिए पूरन परमा। हम लोग ऐसे महान मालिक के शिष्य हैं, तो मरने जीने से क्या डर है? केवल बस देखो स्वामी जी महाराज ने कई बड़े सोचने की, एक बार मैंने विचार किया, तो जो तुम विचार करोगे स्वामी जी महाराज पे, जब भी तुम्हें कोई भ्रम हो या विचार करोगे तो गुरु तुम्हें बता देगा। सत्संग सुनते रहो, कहीं ना कहीं उसका अर्थ मिलेगा, क्योंकि संत पर महापुरुषों के मुख से निकली हुई वाणी सत्य होती है। स्वामी जी महाराज हमेशा कहे आप हमसे कि पूरे गुरु की खोज करो। अब का खोज करो, आपने पकड़ लिया, अब हम कहां देखें पूरे गुरु की खोज? ये बड़ी विचार की बात है। हमेशा कहे पूरे गुरु की खोज करो, और पूरा गुरु मिल जाएगा तुम्हारा, तो बस तुम्हारा काम हो जाएगा। अब पूरा गुरु कहां ढूंढे? अब आपसे कोई बड़ा पूरा है? आप ही ने तो हमसे कहा कि हम आए उद्देश्य से, जहां तुम्हारा धाम तुमको घर पहुंचाना है, एक हमारा काम। अब कहां खोजे? बिना खोजे तो आप मिले हैं, हमने तो खोजा नहीं, आप ही ने पकड़ा, आप कहां खोजे? तो स्वामी जी महाराज गलत नहीं कह रहे, कहां खोजो? तब वो कहे हैं कि खोज री पिया को निजे घट में। जब यही रूप अंदर बस जाएगा, यही रूप में स्वामी जी महाराज के अंदर मिलेंगे। यहां मिला तो वहां मिलेगा, और नहीं तो जमपुर बासा। जब यहां तुम्हारी दृढ़ता हो जाएगी कि सदगुरु संप्रीतम नहीं कोई, कि इनके समान कोई मेरा दूसरा कोई दूसरा नहीं है, तो सूरज चढ़े आसमान पुकारे, तब सूरज को अंदर का, तब सत्संग होगा इस तरह। जब बाहर का संग ऐसा होगी, संग इसे कहते सत्संग, कि सत्य सच्चे संग की साथ कर लो, उसे कहते सत्संग। और ऐसी कहानी कथाओं से कुछ नहीं, सच्चाई का साथ करना वो सत्संग है। और खूब कान से सुनो, इससे उड़ाओ, कान से सुनो ढेरों। स्वामी जी महाराज ने कैसे हजारों गुरु बना लो, तुम आदेश का पालन नहीं करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
कितने आदेश स्वामी जी महाराज ने हमें आपको दिए, तब कहा एक आदेश का पालन नहीं कर लेते। तब स्वामी जी महाराज ने कहा इस संसार में जो तुम देख रहे हो इसमें किंचित मात्र भी माया नहीं है, किंचित मात्र भी माया नहीं है। अब हमने कहा यार काहे माया नहीं है, सब जगह बताया जाता है कि ये माया का जाल है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा माया नहीं, ये माया की छाया है, और छाया को पकड़ते पकड़ते तुम्हारा कई जन्म बीत गए और छाया को किसी ने पकड़ा। स्वामी जी महाराज ने कहा माया से भी तुम प्रेम कर लेते तब भी बहुत काम तुम्हारा हो जाता। तो माया की छाया को, अपनी छाया नहीं पकड़ सकते तो माया की छाया क्या पकड़े, किसी के हाथ में रहा। स्वामी जी महाराज ने कहा आज उसके पास चली गई, धनी मानी होगा, प्रसन्न हो गया, और फिर उसके पास से हट गई, धनी वो गरीब होगा, वो रो रहा, वो खुश हो गया। तो यही दुनिया में लगा है, यही दुनिया में लगा है, यही चल रहा है। गुरु महाराज ने हमें बहुत कुछ आदेश दिया। गुरु महाराज का एक आदेश बहुत बड़ी चीज है, आप लोग सुन लीजिए। कई बार मैं इस चीज को बताए हैं लेकिन हम लोग कोई नहीं सुनते हैं, और वो सब सामने आपके हमारे याद आ। गुरु महाराज ने एक कहा था, एक संदेशा सुना, सबको पता है कि बहनों को जो परहेज बताया था गुरु महाराज ने, उन्होंने कहा अपने बच्चियों को ये परहेज बता देना कि 5 दिन तक स्नान ना करें, और इससे कम से कम 70% बीमारियां चली जाएंगी। और तुमने आदेश का पालन नहीं किया तो जिस जगह पे बच्चे का पालन पोषण होता है वही पुर्जा खराब हो गया तो बेकार होगा। कहा सत्संग में, क्या नहीं कहा? वो आज वही स्थिति हो रही। देखो कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, औरतों की कितनी परेशानियां बढ़ रही। संतों की जो बात नहीं मानी निकल कर चूमड़ जाएगा। संतों की बात को हमने नहीं माना तो चटनी तो होना ही होना है, और किसी काम के हम नहीं रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बेइज्जती तो तुम हो ही हो, और बहुत बुरी बेइज्जती से निकाले जाओगे यहां से। स्वामी जी के वचन है। अब इसीलिए बुरी बेइज्जती से निकाले जाओगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि यहाँ तुम आए हो, यहाँ आकर के तुमने अपने आदेश का, ये आदेश का पालन नहीं किया, शाकाहारी नहीं रहे, यानी शाकाहारी जो आदेश दिया नहीं पालन किया, तो कहीं कभी कभी कहा स्वामी जी महाराज ने 4 गुना, कभी कभी कहा 100 गुना, कभी कभी कहा 1000 गुना तुम्हें कष्ट मिलेगा, कष्ट दिया जाएगा। 1000 गुना, 100 गुना, कई जगह अलग अलग समय अलग अलग गिनती के रूप में बताया स्वामी जी महाराज ने। स्वामी जी महाराज ने एक बड़ी चीज बताई, कई चीजें हैं, सुनिए। स्वामी सबने सुना होगा गुरु भाइयों ने, लेकिन आज क्या है कि हम लोग फैशन के दौर में चल रहे हैं, तो फैशन में हम लोग परेशान हैं कि फैशन हमारा कहीं खराब ना हो जाए। और फैशन में साधना नहीं, फैशन में व्यसन है, विषय है, और विषय खुजली है। जीवन में खुजाते रहो, किसी के विषयों की पूर्ति आज तक हुई नहीं, किसी विषय की पूर्ति आप कर नहीं सकते। इनका दमन केवल गुरु के आदेश पर ही, गुरु के आदेश के पालन करने से ही ये रुकेंगे। क्योंकि जैसे शुगर की बीमारी होती है तो शुगर कभी खत्म नहीं होती, कंट्रोल होती है। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, जो कंट्रोल में रखो इनको। चूल्हे की आग है ना, चूल्हे की आग चूल्हे में रहती है तो रोटी बना देती है, और चूल्हे से बाहर हो जाएगी तो घर को जला देती है। इसलिए चूल्हे की आग चूल्हे के अंदर रखो और अपने मालिक को याद करो। नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे दुश्मन हैं, यदि ये बाहर गए तो विनाश और बेइज्जती और परेशानी, इसके अलावा कुछ नहीं। और मानवता निर्धन तो हो ही गए। इसलिए शीलवंत, 4 बातें सुनना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि संत महापुरुष ने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सहा, और सबको माफ किया, किसी को दंड नहीं दिया। आज तक बताइए किसी संत ने दंड दिया हो? कबीर साहब ने, दादू ने, दरिया पलटू, मीरा सहजो, स्वामी जी महाराज ने, सबको सताया गया, जेल डाला। स्वामी जी महाराज भी गए, किसी को कुएं में फेंका, किसी को जहर दिया गया, किसी ने किसी को शराब दिया। कोई घटना ऐसा बता दे कि फलाने संत ने, संतों की बात कर रहा हूं, ऋषि मुनि की क्यों बात नहीं कर रहा हूं, संतों की बात कर रहा हूं। स्वामी जी महाराज ने एक, हम लोग भोजन करते हैं, सब लोग इसका अनुभव करते हैं, जहां भंडारे में जाते हैं, जहां कार्यक्रम में, सब अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि अन्न देवता है, और अन्न देवता का तुम अपमान करोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। ना तो तुम्हारी साधना भजन कर पाओगे और ना तुम अपना संसारी काम कर पाओगे। सबसे बड़ा देवता स्वामी जी महाराज सत्संग में कहा अन्न देवता है। और स्वामी जी महाराज ने इतना तक बताया, यदि तुम भोजन कर रहे हो और तुम्हें
किसी जानवर को, कुत्ते को रोटी डालना है तो उसको हाथ धो करके और साफ हाथ से रोटी दो। स्वामी जी के वचन है, खा लो पहले या पहले डाल दो और बाद में देना तो हाथ धो करके साफ हाथ से उसको रोटी दीजो, जूठा नहीं देना। समझ रहे हैं ना? अब हम लोग सब अपने अपने ऊपर विचार करिए। हम आप लोगों ने कह रहे हैं, हम अपने लिए कह रहे हैं। हम यही समझते हैं कि हम अपने लिए कह रहे हैं और दोबारा याद करना है, आपको लोग साथ में याद कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कि तुम्हारी भोजन की थाली में से या पत्तल में से एक भी दाना तुमने फेंका और किसी जीव जंतु ने खा लिया, चींटी ने, कीड़े ने, मकोड़े ने, किसी ने भी खाया, तो वो कर्म कर्जा हो जाएगा। स्वामी जी के वचन कह रहे हैं, हम इस मंच से बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, मैंने खुद सुना है। अब आप सोचो, आप फिर स्वामी जी महाराज कैसे बचेंगे हम लोग इस बात से? कैसे बच पाएंगे बताइए? थाली में तो 50 खंड है, पत्तल में तो 4 खंड है, 5 खंड है, कितने धुल धुल के पियोगे? हो पाएगा? बोलो। कहीं ना कहीं चावल दाल छूटी जाएगी। तो इसके लिए स्वामी जी महाराज ने उपाय कहा है, बता है, सबको पता है कि जब किसी कार्यक्रम में जाओ तो अपनी एक थाली, एक लोटा, पुराने आदमी सब धर के लेके चलते हैं। देखो वर्मा जी हमारे रखे होंगे, मौर्य जी रखे होंगे, शर्मा जी रखे, कई लोग लेके चलते हैं। भाई मानो तो गुरु है, नहीं मानो तो कछु नहीं। 1000 गुरु बना लो स्वामी जी महाराज। अब चक्कर ये कि थाली लेके जाओगे तो बगल की जिज्जिका कहेंगे, सुनीता तुम थाली लेके आ गई। पत्तल तो धी होता है, ढेर पत्तल है तो थाली लिए। अपने लिए 50 जोड़ी कपड़ा रख लेंगे, 5-6 जोड़ी महाकुआ साबुन रख लेंगे, महाकुआ तेल रख लेंगे, लीला लिपस्टिक सब रख लेंगे, शीशा तख्ता रख लेंगे, शीशा रख लेंगे चेहरा देखने के लिए, कंघी रखने के लिए, रोज बाल निकालेंगे, सब रख लेंगे, चप्पल जूता दो जोड़ रख लेंगे। लेकिन एक थाली जिसमें भोजन करना, जिसके लिए शरीर चलना, वो अपना ही रख सकते हैं। अब पत्तल आता डिस्पोजल का, काहे का बनता है पता है? किस चीज का बनता है हमें भी पता है, कूड़ा करकट इकट्ठा करके बनाया जाता है और उसी का है पत्तल बनता हमारा। किस चीज का बनता है? हाँ सुन लिया, हो गया। तो स्वामी जी महाराज ने उसका सोल्यूशन निकाला है कि एक थाली रख लो, एक लोटा गिलास जो भी है, आप कटोरी उसको रख लो जिसमें सुविधा हो, तो अपनी थाली धुल के तो पी लोगे। अब 5 दिन रहोगे, 3 बेर खाना है आपको। कितनी पत्तल बची? 15 गिलास, कुछ तो 15, 5 या 15 हुआ कि नहीं हुआ? संगत की भी बचत हो गई और अपने भी खूब मीड़ मसोक के खाओ खूब दम से। अब खाते हैं पत्तलों में से छुआ छुआ के छेद ना हो जाए, नीचे सीरा टपक जाएगा। ये तो क्या खाना? अरे घुस के खाओ जब खा रहे हैं तो अपनी थाली कटोरा लेकर। स्वामी जी का आदेश है कि अपना, और एक मोमजामा बिछाने के लिए, एक अपनी चादर ओढ़ने के लिए जो भी है, ऊपर नई जगह मिली तो कहीं भी तंबू तान लो उसके लिए। तो यहाँ तो खैर तंबू वंबू की कोई सुविधा है, तो सब जो है व्यवस्था। लेकिन हमें कहीं मेहमान बन के नहीं जाना चाहिए, हमें गुरु भाई बन के जाना है, हमें प्रेमी बन के जाना है कि हम स्वामी जी महाराज के प्रेमी हैं और सब गुरु स्वरूप संगत के हमें दर्शन होंगे, इसके लिए हम जाएंगे। ये बन के दे किसी के मेहमान, वो तो तुम्हें मेहमान स्वरूप समझेगा, वो तुम्हें परसने वाला। हम खुद जाते हैं कि भैया ले लो और थोड़ा, हम तो खूब कहेंगे परसने वाला, हम तो 20 बेर कहेंगे ले लो। लेकिन तुम्हारा तो पेट है, तुम्हें तो कंट्रोल से खाना है कि अभी 1 घंटे भजन ध्यान करना है हमें। जे हमें अपने को देखना है और बस, किसी को नहीं देखना है। संत मत यही कहता है। हम लोगों को क्या किया? सब दिया स्वामी जी महाराज ने कि पाछे चाहे चाकरी पहले महीना दे। कबीर साहब लिखा है कि पाछे चाहे चाकरी पहले महीना दे और ता साहेब सर सौंपते क्यों कचकाता दे। उस साहब के सामने अपने अहंकार को, मान सम्मान को नष्ट करते समय क्यों कचकता है? उसने पाछे चाहे चाकरी, पहले हमें नौकरी दे दी, हमें पहले मजदूरी दे दी, हमें किसानी दे दी, बच्चे दे दी, बीवी दे दे, सब कुछ घर परिवार दे दिया, मकान बना दिया। अब कह रहे हैं कि लो अब कुछ काम कर लो, हमने तुम्हें सब सुविधा दे दी, रहन सहन तुम्हारा होगा, अब अपने लिए कोई काम कर लो। तो पहले महीना देता है संत महापुरुष और पाछे चाकरी करवाता है। और आप किसी के यहाँ मजदूरी किसानी करो, 1 महीने ड्यूटी करेंगे और 1 महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी, यहाँ पहले देता है। एक बनिया बोराना, ये बनिया ऐसा बोराना है कि प्रेम की करे दुकान, ऐसा माल बेचता है कि जो कोई ले धनी हो जाए, ऐसा बनिया है। ले जाओ, खूब ले जाओ, बिना तोले बांटता है। तो भैया यही हमारा है आपका।
इस हमारे शरीर में सारा खजाना, और यहीं से तुम्हें खोजना और यहीं से तुम्हें मिलना, क्योंकि यही मनुष्य शरीर है जो हमारा, इसी में सब कुछ है। तब रविदास जी देख कर कह रहे हैं, जब रविदास जी कह रहे हैं जहां देखो तहां चामो चामो चाम मंदिर में खेले राम। इसी चमड़े के मंदिर में राम खेल रहा है, बाहर कहीं नहीं खेल रहा। स्वामी जी महाराज ने कहा जिसको तुमने देखा नहीं उसकी क्या पूजा करोगे। जहां देखो तहां चामो चाम चाम मंदिर में खेले राम। चाम का ऊंट चाम का नगाड़ा, चामो चाम बजाना हारा। उस समय की बात बता रहा है कि चाम के ऊंट पे नगाड़ा रखा है। चाम का ऊंट, चाम का नगाड़ा वो चमड़े से मड़ा गया है, और चामो चाम बजाना है जो बजा रहा वो भी चमड़े का है। लोहे का आदमी बैठ के नहीं ना मुनादी पीट रहा। जो मुनादी पीटते थे राजा, ऊंट घोड़े पे धर के नगाड़ा बजाते थे, उसको लिख रहे हैं उस समय। जहां देखो तो चाम चाम चम चाम मंदिर में खेले राम। चाम का ऊंट चाम का नगाड़ा, चामा चाम बजाना हरा। चाम की गाय चाम का बछड़ा, चाम की गाय और चामो चाम दोहा बन जाए। चाम का बछड़ा चाम की गाय होती है, और जो दोहने जाता वो भी चमड़े का है। चाम की पुरुष चाम की जो, और चामो चाम मिलावन हो। उनने का चाम का पुरुष होता है, चाम की स्त्री होती। दोनों के मिलने से जो बच्चा होता है वो लोहे का पैदा होता है। लोहे का होता है, वो भी चमड़े का होता है। कहे राम, कहे रविदास चाम हमारा भाई, और राम मंदिर, चाम के मंदिर में राम दे दिखाई। इसी चाम के मंदिर में राम दिखाई देगा, और ईंट गारे के मंदिर में कोई दिखाई देगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, एक थोड़ा समझ हैं। एक जा रहा था, एक फकीर साहब जा रहे थे, महात्मा जी, एक महात्मा जी जा रहे थे। तो उन्होंने कहे, तो उन्होंने देखा तो एक महल बना रहा था, वो मस्जिद बना रहा था। तो उसने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले खुदा का घर है, खुदा का घर बना रहे। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, ये ईंट गारे का खुदा का घर नहीं होता। एक घर तो इसी, ये खुदा तो तेरे इस शरीर में बैठा है, हाड़ मांस के शरीर खुदा का है, यही भगवान का मंदिर है। ये ईंट गारे का खुदा का घर नहीं होता। इतनी कह के चल दी, और उसने तो उल्टा सीधा कह दिया। फिर रात में जब सोया तो कह रहा, अरे मैंने क्या कह दिया महात्मा जी से, अरे तुम्हें तो बहुत गलत कर दिया। जे वो दुनिया भर की कहने लगा, और बाद में पीछे पीछे भागा पीछे पीछे। अब कितनी दूर निकल गए, भाग के पहुंचा, पूछते पूछते बोले हाँ गए हैं फकीर साहब, गए हैं। आगे जाके किसी तरह से मिल गए। अले मूर्ख, आई गया तुम, अब तेरे समझ में आया, इतने दिन से समझा रहा। तो कहने का मतलब यही है सब कुछ हमारा, वो कुछ नहीं। बोलो जय गुरुदेव। कहने सुनने में जो भूल हुई हो उसे क्षमा कीजिए। सबसे बड़ी बात, अब की बार जब आएंगे तो सबके थैला में क्या होना चाहिए? एक थाली गिलास तो जरूर होना चाहिए। अपना संकल्प बनाओ, ये स्वामी जी का आदेश है, हमारा नहीं। और आराम से घुस के खाओ, खूब मीड़ के खाओ, खूब सान के खाओ, खूब प्रेम से खाओ। बोलो जय गुरुदेव।